क्या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बदल चुकी है? क्या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी उन सिद्धांतों से अलग हटकर राजनीति करने लगी है जिन सिद्धांतों पर पुराने भाजपाई राजनीति किया करते थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई पर भारत में भी दो धड़े हो गए हैं। ये सब कहा नहीं जा रहा है बल्कि नजर आ रहा है। वो ये इजराइल फलस्तीन पर ट्विटर पर दो धड़े हो गए हैं। आगे की खबर जानने के पहले आप जरा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये भाषण सुने। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। इस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जी खुलकर फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, साथ ही इजराइल द्वारा किए जा रहे कृत्यों का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अब ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई लोग इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि इस हमले में फलस्तीन के कई मासूम बच्चे और औरतें मारी गई। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। साल 1948 में जन्म के बाद से ही इजराइल फलस्तीनियों और पड़ोसी अरब देशों के साथ जमीन के स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शुरू में भारत फलस्तीन की जमीन के बंटवारे के विरुद्ध था। भारत ने 1949 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को शामिल करने के खिलाफ वोट भी दिया था। फिर भी अन्य देशों की सहमति इजराइल को शामिल कर लिया गया। मौजूदा इजराइल का समर्थन करने वाले इन लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने पक्ष और दिए जा रहे तर्कों पर विचार करना चाहिए। इनके तर्क पर एक और सवाल खड़ा होता है कि इनकी इजराइल के प्रति मोहब्बत है या फिर मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत। देश इस समय किन हालातों से गुजर रहा है, ये सोचने और उससे निपटने के बजाय पूर्व इजराइल का पक्ष लेकर आखिर देश को ये क्या संदेश देना चाहते हैं।